Hey students, welcome to my channel Catalyst Enzyme. Today we are going to discuss our next kingdom, that is Kingdom Protista. So let's get started. So Kingdom Protista में mainly 3 characteristics हैं जो कि सभी organism में पाएंगे. Unicellular, these are eukaryotes and mainly aquatic. Means किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे. यूनिसेलुलर कि वो सिंगल सेल्ड हैं. देन यूकैरियोट्स मीन्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेनली आर एक्वाटिक. मीन्स ये एक्वाटिक हैं या फिर ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं या फिर मरीन वाटर में भी. ओके. देन बीइंग यूकैरियोटिक These contain a well-defined nucleus. सबको पता है कि अगर ये यूकैरियोटिक हैं तो इनके अंदर एक well-defined न्यूक्लियस प्रेजेंट है. Some have flagella और cilia. इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में cilia फॉर दी मूवमेंट या फिर लोकोमोशन के लिए. देन एनसीईआरटी बताती है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरीके का होता है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी. एसेक्सुअली ये सेल फ्यूजन के थ्रू करते हैं रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअली ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. देन इसके बाद एनसीईआरटी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती है हमें जो कि है कि दीज प्रोटिस्टाज आर फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन द अदर्स विच आर डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई. मीन्स इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे कैरेक्टर्स रखते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल से सिमिलर हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि फंजाई से सिमिलर हैं. तो ये एक कनेक्टिंग लिंक भी हो गया जो कि प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई से रखते हैं. तो आगे देखेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स या फिर फंजाई के जैसे कैरेक्टर्स रखते हैं. सो नेक्स्ट आता है हम किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. दीज आर क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स. क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स. सो सबसे पहले देखेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में. क्राइसोफाइट्स के अंदर हम 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. दीज आर डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी को हम डेस्माइट्स भी बोलते हैं. दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर. ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी. दीज आर फ्लोटिंग पैसिवली इन वाटर करंट. जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए या प्लैंक्टॉन्स जो है ये वाटर करंट के अंदर पैसिवली फ्लोट करते हैं. मीन्स जिस तरफ पानी का बहाव है ये उसी तरफ मूवमेंट करते हैं, उसी तरफ फ्लो करते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. मोस्ट ऑफ देम जो है वो अपना खाना खुद डिराइव करते हैं. इसी वजह से डाइटम्स जो हैं उनको चीफ प्रोड्यूसर कहा जाता है. डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, अपना खाना खुद डिराइव करते हैं. सो नेक्स्ट एनसीईआरटी कहती है इन डाइटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स. जो डाइटम्स की स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि ये 2 शेल जो है इसकी वो ओवरलैप किए हुए हैं जो कि किससे बनी हुई है, सिलिका से. ठीक है, ये 2 शेल्स हैं एक दूसरे को ओवरलैप की हुई है. ये स्ट्रक्चर जो है वो किसकी है, डाइटम्स की. ठीक है, ओवरलैप किए हुए हैं स्ट्रक्चर और जैसे सोप बॉक्स में होता है. ठीक है, और ये जो इनकी सेल वॉल है वो सिलिका से बनी हुई होती है. नेक्स्ट, सिलिका की वजह से ये इनकी जो वॉल्स है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, उसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते. दस डाइटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स. जहाँ पे भी डाइटम्स रहते हैं जो उनका हैबिटेट होता है वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सेल वॉल का डिपोजिशन कर देते हैं और वहाँ पे क्या होता है, छोड़ जाते हैं वो. ठीक है, अगर वो जिस भी हैबिटेट में रहते हैं वहाँ पे सेल वॉल का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है और उस एक्यूमुलेशन को क्या कहते हैं हम, डायटेमियस अर्थ. क्या बोलते हैं, डायटेमियस अर्थ. राइट, क्या बोलते हैं, डायटेमियस अर्थ. ये जो डायटेमियस अर्थ है ये उस एक्यूमुलेशन को बोलते हैं. किसको बोलते हैं, एक्यूमुलेशन को. जो एक्यूमुलेट हो रहा है, सेल वॉल का डिपोजिशन हो रहा है उस जगह पर, उस एक्यूमुलेशन को बोलते हैं डायटेमियस अर्थ. और ये जो डायटेमियस अर्थ है ग्रिटी होने की वजह से यानी कि ग्रैनुलर होने की वजह से
इसको हम पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज़ करते हैं, सिरप का फॉर्मेशन करने में यूज़ करते हैं, राइट। तो डाइटम्स की स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्वेश्चन अराइज होते हैं इससे कि इनकी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कैसे नेचर की होती है, इंडेस्ट्रक्टिबल नेचर की होती है ये, और ये अपने हैबिटेट में सेल वॉल को डिपॉजिट करते रहते हैं और बहुत टाइम बाद ये इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उस एक्यूमुलेशन को डाइटेमियस अर्थ बोलते हैं। उस डाइटेमियस अर्थ को जो ह्यूमंस हैं वो अपने यूजेस में लेते हैं, जैसे पॉलिशिंग में, ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में और सिरप के फॉर्मेशन में। तो डाइटम की स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन अराइज होते हैं। नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट आर मोस्टली मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। एक मरीन का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सॉल्टी वाटर मतलब कि जहाँ पे नमक की मात्रा ज़्यादा हो, खारा पानी हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। देन फोटोसिंथेटिक होते हैं, सब अपना खाना खुद डिराइव करते हैं, खुद बनाते हैं, क्योंकि इनके पास अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और रेड, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट दे हैव। जैसा पिगमेंट इनके पास है उस तरीके के इनके कलर्स होते हैं। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। सेल्यूलोज की इनकी सेल वॉल बनी होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइनोफ्लैजिलेट की सेल वॉल कैसी होती है, सेल्यूलोज की होती है। और डाइटम्स की, जैसे हमने क्राइसोफाइट्स में पढ़ा है, उनकी सेल वॉल होती है सिलिका की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दे हैव 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं इनके अंदर, एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक ट्रांसवर्स। जैसे ये गोनियोलेक्स की स्ट्रक्चर है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये एक ट्रांसवर्स वाली फ्लैजिला है और एक ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। 2 तरीके की इनके अंदर फ्लैजिला होती है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्सली। देन एनसीईआरटी में एक गोनियोलेक्स जो कि एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, इसके बारे में बताया है कि इनका एक फीचर होता है कि ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से पूरे सी को ये रेड बना देते हैं। रेड कलर के तो होते ही हैं, इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि वो पूरा जो सी का अपर सरफेस होता है उसको पूरा कवर्ड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं रेड टाइड्स, मतलब ये रेड टाइड्स बना लेते हैं, एक तरीके का जाल पूरा स्प्रेड हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए इतना टफ हो जाता है सर्वाइव करना, इतना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, साथ ही साथ उनको सनलाइट भी नहीं मिल पाती है। प्लस इनका एक ये है कि ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज करने की वजह से उनको इतना, मरीन एनिमल्स को इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना, जिससे कि उन क्या हो जाती है, मर जाते हैं। तो उनके लिए बहुत हार्मफुल है गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स के बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि क्या बनाते हैं ये। और पहली बात तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट का डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनाते हैं कि कौन है, नाम बताइए, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है गोनियोलेक्स, और ये क्या करते हैं सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिए हैं। ये मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन है, फोटोसिंथेटिक है, इनके अंदर में वेरियस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि इनकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, 2 फ्लैजिला होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्सली, ठीक है। और रेड डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में। सो यूग्लिनॉइड्स आर मेनली फ्रेश वाटर, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। देखिए स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर, स्टेबल वाटर, जो कि स्टेबल है, ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा है वो वाटर, स्टेबल है, वहाँ पे यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। देखिए इंपॉर्टेंट है, पेलिकल पूछा जाता है कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, यूग्लिनॉइड्स के अंदर। सेल वॉल ना होके इनके अंदर क्या है, पेलिकल प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, राइट। फ्लेक्सिबल पेलिकल की वजह से होते हैं, ध्यान रखना है आपको, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल एब्सेंट है और सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर है जो कि पेलिकल कहलाती है, और इस पेलिकल की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। दे ऑल्सो हैव 2 फ्लैजिला, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये यूग्लिना की स्ट्रक्चर है, तो यूग्लिना में भी क्या है, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो लॉन्ग वाली तो बाहर दिख रही है आपको, यूग्लिना की जो दूसरी
है वो शॉर्ट है, दूसरी फ्लैजुला जो कि आपको दिख रही है प्रॉपर इसमें, ठीक है। दीज आर ऑटोट्रॉप एज वेल एज हेटेरोट्रॉप्स। देखिए यूग्लिनॉइड्स जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यूग्लिनॉइड्स के अंदर जितने भी, उसमें ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मिक्सोट्रॉपिक इसीलिए बोला है क्योंकि मिक्स्ड टाइप का क्या है, इसमें मिक्स्ड टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों तरीके का। ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव तब करते हैं जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉप्स बन जाते हैं, और जैसी सनलाइट एब्सेंट हो जाती है, सनलाइट नहीं इनको मिलती है, तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं बाय प्रिडेटिंग अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये क्या करते हैं, अटैक करके उनको खा जाते हैं, तो तब ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। देखिए एक और पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने एनसीईआरटी में कि पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। जो यूग्लिनॉइड्स के पिगमेंट्स हैं वो हायर प्लांट्स के साथ आइडेंटिकल है, यानी कि सिमिलर है, सिमिलैरिटी दिखाते हैं। तो ये भी क्योंकि ये प्लांट्स की तरह हायर प्लांट्स की तरह इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस वजह से देखो ये उनके साथ डील कर रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बना रहे हैं, क्योंकि इनकी हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट प्रेजेंट है। इसीलिए एनसीईआरटी में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करते हैं, जो कि कैरेक्टर्स रखते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। तो ये दिख रहा है आपको प्लांट्स की तरह कैरेक्टर रखा हुआ है यूग्लिनॉइड्स ने, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को हम फॉल्स फंजाई भी बोलते हैं। फॉल्स फंजाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में जब ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो फ्रूटिंग बॉडीज जो है कुछ तो ये फंजाई की तरह लगती भी हैं, प्लस इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, सैप्रोफिटिक नेचर की होती है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट इसीलिए बोला है इनको क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रोटिस्ट्स हमने पढ़े हैं वो सब फोटोसिंथेटिक थे। बस यूग्लिनॉइड्स जो इससे पहले हमने पढ़े हैं वो हेटेरोट्रॉपिक भी थे और ऑटोट्रॉपिक भी थे। तो हेटेरोट्रॉपिक यहाँ से शुरू हो गए, इससे पहले सब क्या थे, फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉप्स थे। सो फंजाई की तरह ये दिखते हैं, प्लस सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि सैप्रोफिटिक का मतलब होता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर देयर फूड, राइट। देखिए सुटेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। फिर वो प्लाज्मोडियम ग्रो करता है, सेवरल फीट तक स्प्रेड हो जाता है, और एक मतलब वो इजीली ग्रो कर जाते हैं सूटेबल कंडीशन में। जब भी उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। लेकिन जैसे ही उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिली, यानी कि उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो यही प्लाज्मोडियम क्या करता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज। इस फ्रूटिंग बॉडीज से फर्दर क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो स्पोर्स हैं, अब ये जो स्पोर्स बने हैं ये ही तो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। ट्रू वॉल्स होती हैं जो कि इनको आउटर हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, और बहुत सालों तक ये इजीली सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। ये जो स्पोर बने हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, इनके अंदर ट्रू वॉल्स होती हैं। ट्रू वॉल्स के साथ साथ ये ट्रू वॉल्स जो इनको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बना देती है, एंड कैन ईजिली सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक ये जी जाते हैं, इवन अंडर डाइवर्स कंडीशन, और डाइवर्स कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये फंजाई की तरह दिख रही है ना। ये फ्रूटिंग बॉडीज़ है। फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर जो ये लगा है, ये थोड़े टाइम बाद डिटैच होकर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर्स हैं, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा है। 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको इसमें। स्लाइम मोल्ड्स को फॉल्स फंजाई कहा जाता है। ये सैप्रोफिटिक नेचर के हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के फंजाई भी होते हैं। तो देख लिए ये भी कनेक्टिंग लिंक है एक तरीके से, ये फंजाई से डील कर रहा है स्लाइम मोल्ड्स।
ठीक है। तो सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, फॉल्स फंजाई कहलाते हैं, सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, एंड अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर ये स्पोर्स जो है ये सालों साल जी जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। देखिए ट्रू वॉल्स इसीलिए बोला है क्योंकि भाई ट्रू वॉल्स इसीलिए है क्योंकि वो उसको आउटर हार्श कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो वॉल ही क्या जो उसको प्रोटेक्ट ही ना करे, इसीलिए इनके अंदर ट्रू वॉल्स हैं, और यही ट्रू वॉल्स इनको एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बनाती है और सालों साल सर्वाइव करवा जाती है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटोजोन्स, लास्ट है ये। प्रोटोजोन्स जो है वो सब हेट्रोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स तो सब चले गए, अब आ गए हेट्रोट्रॉप्स। स्लाइम मोल्ड्स हेट्रोट्रॉप्स हैं, प्रोटोजोन्स भी हेट्रोट्रॉप्स हैं। ये प्रेडेटर भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। प्रेडेटर का मतलब है किसी को अटैक करके खा जाते हैं, और पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर रह भी रहे हैं और उसको खा भी रहे हैं, ठीक है, रहना भी उसी के ऊपर और खाना भी उसी को, वो पैरासिटिक नेचर होता है। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया विटेकर ने वो बताया था उसमें, तो उसमें हमने देखा था कि यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर, देन सेल वॉल एब्सेंट, उसके अंदर डायरेक्ट कौन आ गए थे? किंगडम एनिमेलिया। तो एनिमेलिया किंगडम यानी जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्रोटोजोन्स के अंदर देखा गया कि ये सबसे पहले ऐसे हैं जो कि एनिमल्स रिलेट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि एनिमल्स रिलेट कर रहे हैं, सेल वॉल एब्सेंट है इनके अंदर, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स देखा हमने, प्रेडेटर और पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, और सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है, इसीलिए प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहलाए, ठीक है। 4 मेजर ग्रुप्स इनके अंदर हैं प्रोटोजोन्स के अंदर। कौन कौन से हैं? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है, अमीबॉइड मतलब कि अमीबा की कुछ ना कुछ फीचर है उसके अंदर, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला होगी, सिलिएटेड मतलब सिलिया प्रेजेंट होगी, स्पोरोजोन्स मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ तो इससे रिलेट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर। लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में भी ये मिल जाते हैं, गीली मिट्टी होती है उसके अंदर भी। दे हैव स्यूडोपोडिया, देखिए स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है इसके अंदर, तभी इसको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बोला है। इन प्रोटोजोन्स के अंदर स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है। स्यूडोपोडिया का मैंने एक रफ डायग्राम बनाया अमीबा का, जिससे कि ये जो फॉल्स फीट है इसी को तो स्यूडोपोडिया बोला है, इससे ये अपना फूड कैप्चर करते हैं, राइट। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, जो कि मरीन फॉर्म है इनके अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के, उनके अंदर सिलिका की शेल प्रेजेंट होती है। किसकी प्रेजेंट होती है? सिलिका की शेल, ये ध्यान रखना है। इसका पैरासिटिक फॉर्म एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सुना होगा आपने नाम, तो उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में, ध्यान रखना है आपको। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इंपॉर्टेंट है, एंटामीबा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पे। फ्लैजिलेटेड क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, इस वजह से फ्लैजिलेटेड बोला गया है, फ्लैजिला प्रेजेंट है इनके अंदर। और ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। फ्री लिविंग है, अपने फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं, पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे एनिमल के ऊपर। इनका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पैरासिटिक फॉर्म, जैसे ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल बताओ जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस कौन सा प्रोटोजोन्स कॉज करता है, या ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोन्स है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है? तो आपको ध्यान रखना है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जैसे इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये जो प्रोटोजोन्स हैं इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है। 1-2 सीलिया नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होती है, जो कि इनको एक्टिवली मूव कराने में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। ये जनरली एक्वाटिक होते हैं, पानी में ही पाए जाते हैं। एक और फीचर के बारे में बताया है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में पैरामीशियम का, तो मैंने पैरामीशियम का ही स्ट्रक्चर ले लिया। इसमें देखिए बताया है कि इसके अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम गलेट बोलते हैं। देखिए ये कैविटी दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं गलेट। ये ओपनिंग है
जहाँ से फूड पार्टिकल्स जो है वो एंटर होते हैं, राइट। फूड पार्टिकल्स को एंटर होने के लिए जो ये थाउजेंड्स छोटी छोटी सीलिया प्रेजेंट है, ये हेल्प करती है इस फूड को इस गलेट के अंदर डालने में। तो फूड कैप्चरिंग में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया का हाथ होता है, ये हेल्प करती है उस फूड पार्टिकल को स्टेयर करके और इस गलेट के अंदर डालने में, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है पैरामीशियम का, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन्स के नाम से ही पता लग रहा है कि स्पोर तो बनते होंगे, और ये जो स्पोर बनते हैं ये बहुत ही इन्फेक्शियस होते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्पोरोजोन्स है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पढ़ा होगा आपने, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये मलेरियल, देखिए इससे पहले भी हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर हमने देखा था कि जब भी स्लाइम मोल्ड्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो एक एग्रीगेशन बनाते हैं, और उस एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम कहते हैं। उस प्लाज्मोडियम के अंदर एक नहीं, दो नहीं, जबकि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब कि जो प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन बनाया है स्लाइम मोल्ड्स ने वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जबकि ये प्लाज्मोडियम ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक पैरासाइट है, पैरासिटिक है ये, जबकि वो एक एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम बोला गया है स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, तो ये ध्यान रखना है आपको। और फिर ये प्लाज्मोडियम तो जीनस है, इसको आप इटैलिक्स में लिखेंगे, ये आपको पता ही है। वो प्लाज्मोडियम बस एक क्या है, एक वर्ड है जिसको यूज़ किया गया है एक एग्रीगेशन के लिए, जो कि स्लाइम मोल्ड्स बनाते हैं। सो दैट्स ऑल। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, जिसकी वजह से आपको आगे बायोलॉजी जो है वो थोड़ी इजी लगे, और एनसीईआरटी तो एटलीस्ट आपकी क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।